Namaste, Pandit ji. Namaskar. Very happy to be in Bangalore. And Bangalore knows Pandit ji, Bangalore knows his music. But I'm going to take 2 minutes to tell you my interpretation of Pandit ji. I've met many celebrities in my life, but nobody as humble and as approachable as Pandit ji. Wherever he goes, people flock to him, and he talks to them, listens to them, that is also important, and has an amazing conversation with them. And this is a man who has played his flute, mesmerized audiences across the world, starting with Albert Hall, you name it, you name wherever you want, and he has performed there in India, abroad, and even today he travels extensively for recitals as well as for events like this. And may God's grace always be on you, Panditji. And it's an honor for me to have been able to write this book. And it's an amazing journey, this book. I want to show it to you because I'm not trying to sell the book. It doesn't benefit me monetarily in any great way, as any writer will know. But because the story of Pandit ji, which he has shared and his family and friends and others have shared in this book, is something that is inspirational, is something the future generations can learn from. And I think that is why I want everyone to read this book. So Pandit ji, let us begin dheere se with, I'm going to start with something very different. Ki aapke zindagi mein bahut, there have been people who have helped you, influenced you. And ye kitab likhte samay mujhe laga ki there are 3 very prominent women in your life. कृष्णा हो के तो आपको गोपियों की संगत है ही आपके पास, बट ये 3 women, एक तो आपकी माँ, दूसरी अनुराधा जी, योर वाइफ, एंड थर्ड गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी. तो इनके जो आपके जिंदगी में रोल है, इसके बारे में कैन यू जस्ट टेल अस वन बाय वन लिटिल बिट? पहले तो मैं सभी से बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी सुंदर लड़कियां बैठी हुई मेरे सामने में मुझसे बातें करेंगी. और ये पहला ऐसा अवसर है बेंगलोर के बीच में. आई फील ऑनर टू बी विद यू, एंड दे आर ऑल आर्टिस्ट, दे आर ऑल राइटर्स. आई एम ऑल्सो राइटिंग थ्रू माई पोएट्री in music, so I have got the same kind of experience in my life. And really I feel honored, and I feel honored to Sathya ji with you, because disclose my life through writing, so I'm honored. Thank you very much. तो आप अपनी माँ के बारे में और अन्नपूर्णा जी के बारे में? अन्नपूर्णा जी तो मेरी माँ है, मेरी गुरु हैं, मेरी सब कुछ है, और उनकी वजह से आज मुझे लोग पहचानते हैं. उनकी संगीत की वजह से मुझे लोग पहचानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सत्या जी ने थ्रू बुक सब लोगों को मेरी पोल खोल दिया कि भाई क्या था और क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा. तो मैं बड़ा ऑनर फील करता हूँ कि लड़कियों से मेरा शुरुआत हुई है जीवन की, और लड़कियाँ हमेशा मेरे साथ रहती. देखिए आज कितनी सुंदर नारियाँ बैठी, उनके लिए मैं बम्बई से आया हूँ, और आप कहाँ नहीं, सच मैं बता रहा हूँ. और जो आप करते हैं वो वही करता हूँ मैं. थ्रू स्वर के थ्रू से लिखता हूँ, आप शब्दों में लिखते हैं, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. और लाइफ की थोड़ी सी जो मेरे लाइफ में सत्यता है, जो हमारी लाइफ में हुआ है, उन्होंने, मेरी बहन ने उसको अच्छा से एक्सप्लेन किया. मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है. और ये और कुछ बहुत सारी भी किताबें लिखना चाह रही है, तो एक पार्ट है उसका. बहुत बस तब मैं जब इनसे मिलता तो मैं सोचता रहे मैंने इतना काम किया, ऐसे ऐसे काम किए. तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ना देखो मेरी एक बहन है, ये मेरे बारे में क्या क्या सोचती है, क्या क्या पूछती है मुझसे. बहुत अच्छा लगता है. अब आपका पहला जो इंस्पिरेशन था
गाने में? आपके फादर से तो नहीं आया, वो तो आपको अखाड़े में रेसलिंग, कुश्ती सिखाना चाहते थे, तो कहाँ से आया? वो भी रेसलिंग से ही आया, अभी भी रेसलिंग ही कर रहा हूँ। जीवन ही रेसलिंग से बना है, और क्या करूँ। अभी भी देखिए, आप लोग मुझसे बातें करेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है, और मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। कुछ झूठ कहूँगा, कुछ सच कहूँगा। झूठ इसलिए झूठ बोलना पड़ता है कि आजकल मैं सोचता हूँ मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हाई नहीं है, बस स्टैंडर्ड वही है जो सबका है। लेकिन आपने हमको थ्रू योर बुक्स ऐसा इतना कुछ लिख दिया कि शायद भगवान श्री कृष्ण के बारे में तक किसी ने लिखा हो। तो बस, और मैं ज़रा सा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि सब लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ बैठी है, और बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा लिखा है। मुझे भी ये होश नहीं था, अभी तक ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि इतना मेरे बारे में उन्होंने सोचा, रात दिन है कि अब बहुत जल्दी किताब लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। पंडित जी, ये जो आप फ्लूट आपने चूज किया है, what made you decide on the flute and why not the sitar or the mandolin or the guitar? You see, I didn't want to make myself common as Lord Krishna. I want to make myself different, but I wanted to play an instrument which is very different in the whole world. There is no string, there is no skin, there are few holes and simple piece of bamboo. I just wanted to promote that. But before we, already Lord Krishna has already, इतना अच्छा बजाया उन लोगों की सारी गोपियाँ पीछे घूमती थी। मैंने मर्दों को नहीं देखा कोई घूमते हुए, लड़कियाँ ही घूमती थी। तो मैंने कहा यही इंस्ट्रूमेंट मैं लूँगा, और वो मेरे पीछे भी लड़कियाँ रही, लड़कियाँ लड़के सभी घूमते हैं। नहीं, पर इसका एक और फायदा था, that you could hide this instrument from your father. Yes, because to hide it was very easy. You can put it here in the pants, nobody will watch. They will think that I am just carrying one stick. Yeah, but I think this is the best instrument. You don't have to tune, you don't have to do any skin or anything, strings, and just try to play, and you are loved by everybody, not only girls. You make it sound very easy, पंडित जी। मैं जब बजाती हूँ तो ऐसे लगता गधे भाग आते हैं। मेरा भी ऐसे ही लगता है, लेकिन आई एम फॉर्चुनेट, पीपल दे लव माय। नहीं, तो आप जब ये फ्लूट बजाने लगे तो आपने सीखा है very secretively, because you were not able to tell your father you wanted to learn. इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरे पिताजी बहुत ही प्यारे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने जन्म लिया ऐसे परिवार में जो पहलवान परिवार, रेसलिंग करने वाले, तो लोगों को बताना चाहते थे कि ही वॉज द ओनली पर्सन हु इज हेल्दी एंड टफ। बट आई नो हिम, ही यूज्ड टू लव म्यूजिक, लेकिन वो समय ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे कोई उनके बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए। म्यूज़िक में कोई जगह नहीं थी जहाँ जॉब मिल सकती थी। जॉब के लिए तो या तो आप पढ़ाई करिए या तो आप कुछ अलग चीज़ें सीखिए, और उसके बाद में आपको जॉब मिलता था। तो हमारे पिताजी कभी कभी कहते थे तुमको म्यूज़िक करना है ज़रूर करो, लेकिन ये ना अवस्था हो कि तुमको भीख मांगना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर शॉर्ट हैंड किया, टाइपिंग किया। मैट्रिकुलेशन के बाद मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा। नौकरी भी मिल गई मुझे, लेकिन वो भी मुझे याद है कि नौकरी क्यों मिली, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले फ्लूट। पीपल दे यूज्ड टू लाइक मी, अदरवाइज इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट ए जॉब। आई गॉट ए जॉब एज अ टाइपिस्ट, बिलीव मी और नॉट, बिकॉज ऑफ फ्लूट, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले सम फिल्मी सॉन्ग्स, नॉट द क्लासिकल म्यूजिक। तो एक अलग बात थी, तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन हाउ टू कन्विंस माय फादर, ही वाज अ रेसलर, कि हम फ्लूट बजा के हम ये करेंगे वो करें, बिकॉज कोई जॉब नहीं था फ्लूट का। तो बस उनको समझाते थे मैं पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई किया, पढ़ाई के बाद जॉब मिल गया, तो बहुत पिता मेरे बहुत 85 रुपीज़ महीने की जो नौकरी मिली, तो मेरे पिता बहुत खुश हो गए, और पूरे मोहल्ले में
साइकिल पर बैठ के मेरा लड़का नौकरी मिल गई गवर्नमेंट की। काहे की नौकरी? क्या 85 रुपीज जॉब? तो किसी झाड़ू भी लगाने वाले को उससे अच्छा पैसा मिलता है। बट इट डजंट मैटर, हमको अच्छा लगता था, हमने किया। फिर आप ऑल इंडिया रेडियो में आपको नौकरी लग गई और वहां से आपका म्यूजिकल करियर शुरू। बस वहाँ से तो फिर उड़ने लगा, कभी प्लेन में कभी बाई रोड, और उड़ने लगा और लोग मुझे पहचानने भी लगे। और बहुत कुछ आप लोगों का आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छा हो गया। देखिए कितने हमारे भाई बहन लोग हैं, सब आए हैं सुनने के लिए मुझे। I don't know if you all know, but if you, how many of you listen to Hindi film music of the 60s? Okay, listen again to any song, and any flute you hear in it is by Hariji. Because he was practically the only real person everybody wanted should play the flute in their songs, whether it was S.D. Burman, Madan Mohan, whether it was any of them, any of those Lakshmikant Pyarelal, Kalyanji, Anandji, you name the director, music director, and he was composing for them. हरी जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप फिल्म गानों में, फिल्म म्यूजिक में कैसे आप पहुंच गए? वो इनफैक्ट मैं जब टाइपिस्ट था तो मुझे चिल्ड्रंस प्रोग्राम में मैं रेडियो में पार्टिसिपेट करता था। Then I told one of the duty officers that I did a job in music, अगर हो सके तो दिलवा दे। So after a few years he found a job for me as staff artist in Cuttack, and all the way from Allahabad, UP, I went to Cuttack, enjoyed the job. I got a job, and since that day I started learning the proper music, and how is the classical music, how is the filmy music, how is the light music, how is Thubri, Dadra, and everything I started learning. And still I am learning, and I would like to learn music to get a different kind of feel. So I am still working. बट वो जो बॉम्बे में हुआ कि आपको एक फोन कॉल आया, हाँ, वो कहानी बताइए। सही। मैं ड्यूटी में था और तानपुरा ट्यूट कर रहा था, एक भजन गायिका आई थी। या मैंने कहा आपका स्केल क्या है? मैंने स्केल तो मेरी लाइट है। मैंने कहा स्केल मीन्स विच नोट यू आर ट्राइंग टू सिंग, एंड आई नोट आई डोंट हैव एनी नोट, रुपीज नोट, सी। I said, no, I just need your proper swara. Swara. He said, I said, no, proper note, C, D, A, F. Then she said, I don't know. Then I started tuning Tampura. I said, my goodness, All India Radio, I thought we'll get so much musical knowledge, but this is the knowledge from the artist. I have to find out the note and tune the tambura. That was the duty. I started tuning tambura for them according to their notes and trying to find out the tambura, proper tambura. It was very difficult, but I learnt a lot at that time. What is music? How you have to tune yourself according to the job of music. So I started learning light music, classical music, other kind of music. And really, still I feel that I should learn more and more about music. But then you were playing the flute in Bombay. You came to Bombay, All India Radio, and you were playing the flute there for the radio. And then you got a call one day, you remember? Yeah, I'm sorry, I forgot. The proper answer is I was just playing a flute, and somebody from group of Mr. Madan Mohan, composer of film music, I got a call that you have to play a piece because his flute player is not there, so he is waiting for you. I thought, my goodness, what a kind of call and what a kind of... मैं लकी हूँ कि मुझे डायरेक्ट वो बुला रहे हैं। मैं दौड़ के गया स्टूडियो में, खड़े तो मदन साहब, लता मंगेशकर, वाह, ऐसे वाह, इतना दूर आए तो आज ये भगवान लोगों के दर्शन हो रहे हैं और आज मुझे अच्छी पहचान मिलेगी। मैं जल्दी हाथ को अपने गर्म कर रहा था, फूक को गर्म कर रहा था, तो लता जी भी खड़ी देख रही थी, कौन नया लड़का आया है, एकदम यंग लड़का, ये क्या करेगा? तो बस जी ने कहा कि एक पीस ऐसा
छोटा सा पीस था, बहुत छोटा सा, 1 सेकंड या 2 सेकंड। मैंने तुम सक जलब गवा के, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, मैंने तुम सक जलब गवा के हार गई सजदा। What a beautiful line. And then I played little bit, and they were also watching me that I have done something wrong or something. I don't know. Everybody was watching me, and I was feeling shy like this. But then they came and appreciated me. Wonderful, wow. 10 seconds speech, and you were playing so beautiful. We just wanted to see you and wanted to meet and wanted to hug you. First time, I thought myself, are they insulting me or are they appreciating me? तो मैं तो कांप रहा था। लता मंगेशकर भी आके बोली, बहुत अच्छा, आप कहाँ से, क्या क्या, तो मैंने सब डिटेल उनको बताया। तो मुझे इतना आनंद हुआ कि मैंने कहा आज मुझे कुछ अवार्ड मिला लोगों से, कलाकारों से, जो अच्छा इतना नाम की है, इतने फिल्म में म्यूजिक दिया, इतना फिल्म का, मदन मोहन साहब, ये बोले आपकी डायरी है। मैंने कहा डायरी तो मुझे मालूम नहीं क्या होता है, आप डायरी निकालिए, सारा मेरा डेट साल भर का लिख लीजिए। यू हैव टू प्ले, यू हैव टू अटेंड माई रिकॉर्ड। आफ्टर फ्यू, बिलीव मी, आफ्टर फ्यू months, maybe 1 or 2 months, I resigned my job because I was not able to attend my duty, government duties. I was so busy in the film, and still I love those songs which I have played. And then I started coming also south, north, wherever we found a studio, and music director, they used to invite me. In Telugu, in Tamil, in Malayalam, I used to, Calcutta, Bengali, Oriya film, I used to go and proceed. And Hindi, of course, you know, I used to compose music for Hindi film, and my movie which I composed, like Silsila, Fasle, Labhe, Chandni, Dar, Saiba, Parapara, many music. She in the name of Shiva Hari. तो हम यहाँ तक आ गए हैं to film music compositions पे. So tell us some stories about, you did something very unusual with Shiv Kumar Sharma ji in composing these songs for Silsila, for Dar. They're very, very different kind Yes, of music. yes. You brought in folk, you brought in classical, and you created a rage. Yeah. Silsila music was that was playing from everywhere. And then some of the songs, you managed to get the essence of romance in that Ye Kahan Aa Gaye Hum. Tell us the story of how that happened. Really, I feel so much honored, but if I explain everything, nobody is going to buy the book. No, they'll buy the book. There are many more stories. I am only giving you chaska. We used to play my Pandit Hariprasad. He was my only brother, believe me or not. We used to love each other. I lost just few months back Shivji, and I feel really very lonely always. And I stopped making music for film or for anything in the name of Shiv Hari. But I loved his compositions, and I loved to learning so many things from him. I will never forget. We started doing this movie. We started our composition from Silsila. Our Silsila ke director and producer were Yash Chopra, very famous man and very energetic, and he used to always talk to about music which he never knew about music. And he used to explain us, and we used to laugh at him, my goodness. You can imagine he is appreciating, oh, that kind of, that song, I love that, Aayega Aane Wala, and this old song. I said, forget about them. These songs are very old. Now you are working with us, think about us. She said, but I don't like classical music. I said, you should not like classical music, talk about filmy music. So we used to sit together and we used to fight. And he was a very lovable person. He was like, my brother, elder brother. So he used to advise me, ऐसा यहाँ पर आप क्लासिकल भूल जाइए। मैंने कहा भूल गया क्लासिकल, सब भूल गया, आपको क्या चाहिए? So we were talking about song different than anyone, any music director. हमने किया एक
गा रहा था, ये कहाँ आ गए. If you remember, do you remember about this song? Anyone remembers the song? ये कहाँ आ गए हम? Yeah, okay. Can you sing? हाँ. नहीं देखता. कोई सुनाएगा? एक लाइन. जब thank you. Now I really feel honored. Thank you so much. Very तो nice, very nice. मैंने कहा जो अमिताभ साहब है तो क्यों ना इनका म्यूजिक जो होता है इंटरल्यूड म्यूजिक, इंटरवल म्यूजिक, इसमें आई वुड लाइक टू कीप हिम बिकॉज हिज वॉइस इज मोर म्यूजिकल देन म्यूजिक विच वी नेवर यूज. तो हमने कहा एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा सॉफ्ट करके इनकी कुछ शेर व शायरी रखते. तो हमने किया था उसमें एक क्या मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ही बातें करें. वाह वाह. तो आई स्टार्टेड इन म्यूजिक आई केप्ट हिज वॉइस. आई फॉरगॉट द लिरिक्स and he was speaking on the music. My goodness, everybody loved that. And the song was recorded in Holland. My goodness, wow. So beautiful. I will never forget. Okay, that is one story. The story we are not going to tell you is how he first got Amitabh Bachchan to sing by making him sing Rang Barse, and how Sridevi sang for him in Chandini. We are not going to tell you these stories. They are in the book. But how many of you remember the Beatles? So Hariji, you have had amazing times with composing with the Beatles, playing for the Beatles. Tell us about that. Fortunately, I met Beatles. I used to meet Beatles every year in Vrindavan or in Bombay, especially George Harrison. And he used to love music, Indian music. He started playing sitar also a little bit, I remember. So he used to come to my house. And he used to cover his head so that उसको कोई पहचाने नहीं. अरे बीटल्स है. आके सीधा हमारे घर में आए. हमें भूख लगी है तो हम लोग कुछ चावल या दाल या कुछ सब्जी. He used to love Indian food, believe me or not. And then in the evening after everything is over, he used to take a glass of, have you heard bhang? Everybody knows about it. So he used to take a glass of bhang with thandai and he used to go. So he took me once in Europe and America for 55 shows. I was touring with him, myself, Ravi Shankar ji, Lakshmi Shankar, many artists, was 10 or 12 artists from India. And we were touring together, Beatles and few musicians of Beatles like George Harrison, Billy Preston, Tom Scott, Jim Hall, Shasta. We used to book a plane and we used to carry that plane with the musician, only musician, our own plane. And 55 concerts. Yeah, each and every concert we used to go to different state, different city, and we used to perform. I will never forget that kind of tour. ऐसा टूर मैंने कभी जीवन में न सोचा और न सोच सकता हूँ. हम लोग जाते थे एक साथ बैठ के प्लेन में और फिर वहाँ उसमें ओम लिखा होता था प्लेन पे, हमारा प्लेन. और वहाँ पे एयरपोर्ट में सबको रूम की चाबी, सबको सामान वगैरह सब हमारा चला जाता था. ट्रक में खाना बनता था हमारा, इंडियन खाना, सब खाते थे इंडियन खाना. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, 55 सिटीज में, हर स्टेडियम में पैक्ड ऑडियंस. और ऐसा टूर मैंने न कभी सोचा न कभी देखा. और ऐसे टूर में हम लोग साथ में प्रोग्राम करते थे. तो इंडियन म्यूजिक को पॉपुलर करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है. मेरा नहीं, लोगों का, बुजुर्ग सबों का पर आपका भी, क्योंकि फ्लूट जो था वो तब तक सोचा जाता था कि इट इज ओनली एन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट. आपका जो फ्लूट के लिए जो योगदान आपने दिया है, nobody else has really done it, that you have brought it center stage, solo performances on the flute in classical music. तो ये आपको ये करना करके कब आपको सूझी? देखिए मैं कितना भी अपना
अपना जबरदस्ती नाम आगे करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा फ्लूट पे जुड़े रहेंगे। उनका सुना नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुना, लेकिन उनका नाम हमेशा देखते फ्लूट के साथ। हम लोग पीछे ही रहेंगे हमेशा। तो फ्लूट एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट था, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और अच्छा इंस्ट्रूमेंट रहेगा। और इतना साधारण इंस्ट्रूमेंट न हम सोच सकते हैं, न कृष्णा सोच सकते हैं, न दुनिया में कोई सोच सकता है। एक बांस का टुकड़ा सारी दुनिया में घूमता रहता है। तो मैं तो सोचता हूँ जो भगवान कृष्ण ने जो चाप से बजाया, गोपियाँ घर छोड़ के भाग जाती थी, खाना बना रही छोड़ के भाग जाती। हमारे यहाँ तो कोई भागेगा तो मुझे पुलिस पकड़ के ले लेगी, नहीं कि इनको कहीं बोलने में अलाउ नहीं करना। वैसे होता था। मैं भी कभी सोचता हूँ ऐसा कैसे हुआ और अब क्यों नहीं हो रहा है। अभी मैं जैसे आप लोग देखिए ना, यहाँ हो तो रहा है। वो तो यहाँ देख ले, लेकिन घर में मेरी क्या हालत होगी। या मेरे लिए आप भी लेखक आप ही क्यों मिली, आदमी क्यों नहीं मिले, वाइफ वगैरह सोचते हैं। देखिए नहीं तो आप बहुत साल रॉटरडैम में म्यूजिक सिखाते थे। जी हाँ, वहाँ सिखाता था। क्या मैं सीखता भी था वहाँ लोगों से, जो विदेशी लोग थे उनका जो गुण है वो सीखना चाहिए। वाह, उनका हारमोनी, उनका गुण बहुत कमाल का। मैंने सारी दुनिया से बहुत कुछ सीखा सच। नहीं, पर उसके वहाँ कैसे माहौल था, कौन आपके स्टूडेंट्स कौन थे, और वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए क्यों आते थे? बस ये भगवान की कुछ कृपा है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो, इंडियन लैंग्वेज हो, इंडियन खाना हो, इंडियन कोई चीज़ भी हो, सब आके भर जाते हैं, सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, इंजॉय करते हैं। मैं जो वहाँ के साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कितनी भीड़ लगती थी, और यूरोपियन अमेरिकन को किस प्रेम से खाते हो, वाह वाह वाह। क्योंकि वहाँ के खाने में टेस्ट है, लेकिन उनको ही अच्छा लगता है, हम लोग को नहीं अच्छा लगता, मालूम नहीं क्यों। तो अब ये संबर लोगों को खिला दो, हो सकता है कि बेहोश हो जाए कोई तो कोई। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो जब देखते हैं वो खाते, तो वो खूब मिर्ची और चटनी खा के सब ठीक ठाक, बहुत मजा आती है। हमारे यहाँ ये हम अपने आप को बड़ा नहीं मानते कि आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो वातावरण है उसके हिसाब से अगर खाने में थोड़ा चटनी अचार नहीं हो तो मज़ा नहीं आता, है ना। सादा कब तक खाएंगे आप, कच्चा फ्रूट्स कब तक खाएंगे आप, कच्ची सब्जी कब तक खाएंगे। वहाँ वो भी अच्छा लगता है, यहाँ नहीं अच्छा लगता। तो वैसे हमारे म्यूज़िक का भी एक चार्म है। ठुमरी है जो पुराने लोग गाते थे, गिरिजा देवी है, या बड़े गुलाब अली खान साहब है, वो कहाँ गया, नहीं है, वो गायब हो गया। उन लोगों से वो उसे अच्छा लगता था। हमारे यंगर जनरेशन अभी भी कोशिश करते कि सीखे, लेकिन वो अच्छे सिखाने वाले नहीं मिलते। तो ऐसे चल रहा है, और कब तक चलेगा देखो भगवान। अब सारी बात आप पूछेंगे तो कैसा चलेगा, सब लोग फिर कैसे खरीदेंगे किताब। Actually, there is a book which I happened to get, courtesy Hariji's daughter-in-law. She sent it to me when I was writing my book. It is a textbook that has been created in Rotterdam by one of his pupils, who was also his assistant, a Frenchman, who has written in how to practice the way, how to do each rag the way Hariji teaches, because he teaches in the same way that Annapurna ji taught him. How to compose, how to go into a Drupad style and then go into a more modern rendition that will not bore the audience and yet is classical in its essence. It's an amazing book, and it comes with CDs, so even in his absence, because he would be there 4 months in the year, so even in his absence, students could look at that textbook, listen to the CDs and practice. So it's amazing that the influence he has had. And I have been at his ashram in Gurukul in Bhubaneswar, and I have had students coming from Germany. It was, याद है आपको हरि जी, वो आप गुरु पूर्णिमा थी जब मैं आई उस दिन, जी जी, और वो स्टूडेंट्स आए थे बनारस होके. They were from Germany, from Finland, and they knew more about classical music than I can even dream to know. इतने
अच्छी तरह से बात कर, they had been his students, they had learned, they had continued to learn, they played the flute. So it's amazing his influence on of music on the international scene. आपके गुरुकुल के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि thanks to the Gurukul, where he supports students both in Bombay and in Bhubaneswar, he has managed to make the flute so popular that today it is even more popular as a learning instrument than the sitar was. At one time when I was growing up, everybody wanted to learn the sitar. I also tried and cut my fingers and stopped कि यहाँ बहुत दर्द करता है, I can't learn this instrument. But Hariji's flute today is amazing. I mean, everybody wants to learn it, and I meet people everywhere. When I say I've written a book on him, they say, "Oh, I also learned the flute," and it's great. You know, it's great. Young people are learning it. तो गुरुकुल के बारे में कुछ बताइए. जी, पहले तो फ्लूट की बात मैं करता हूँ. जैसा बहन मेरी बता रही है, फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने बनाया कि कोई भी गरीब आदमी हो इंस्ट्रूमेंट ले सकता है. दूसरी बात, इतने महंगे हो गए हैं, चाहे 1 तार के हो चाहे 100 तार के हो, संतूर हो या सितार हो, 2000 10,000 कहाँ गरीब आदमी कैसे ले. तो फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो गरीब खरीद के और गरीब संगीत उस बांस के द्वारा संगीत को समझा सकता है, लोगों को सिखा सकता है. तो हमारे विदेश में भी जो चेलो बजाने वाले हैं या बड़ा ड्रम बजाने वाले हैं, उनको अच्छा लगता था कि उसको सूटकेस में रख लिया, कहीं भी खोल कर रियाज कर रहे, स्टेशन पे ट्रेन डिले, वहाँ भी बैठ गए, और मतलब फॉर्मेलिटी रहता, ट्यूट करना पड़ता है. तो सबको ही अच्छा लगता है, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो. पैसा भी खर्चा कम होता है. सिक्योरिटी में आजकल जाने के लिए बाप रे, मैं सच बताऊँ कि आदमी पागल हो जाता है कि इसको ले कैसे जाया था. और एक बार अलाउ किया ले जाने के लिए, और भी मुसीबत. दूसरे जगह होटल वाले पूछे इसमें बम तो नहीं लो. अब बताइए, हमारे साथ एक तबला प्लेयर गए अभी लंदन में, उसने कहा अंदर कुछ आवाज़ आ रही है. हमने कहा अभी हमारा प्रोग्राम है, इसको चमड़ा को निकाल दीजिए. मैंने कहा भाई तो निकाल दूंगा, मेरा प्रोग्राम शायद कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा. बोला आई डोंट नो अबाउट दिस बट आई वांट टू ओपन द तबला. ऐसी मुसीबत होती है, मैं क्या बताऊँ. लेकिन फ्लूट को देख के कुछ देखना भी नहीं चाहता, वो रख दो. मैंने कहा ये देखो, तबला को मत देखो. नहीं, यू आर अलाउड टू टेक इट. तो मैं कहता हूँ कि देखो भगवान ने क्या सोचा था, क्यों सोचा था. इतना सिंपल, इतना इंस्ट्रूमेंट बिना पैसे के भी ले सकता है, गरीब आदमी भी ले सकता है. बट द चार्म ऑफ म्यूजिक व्हाट यू गेट फ्रॉम बैम्बू फ्लूट यू विल नेवर गेट फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट. दैट्स व्हाट आई फील. इतना सुंदर उसका वातावरण बनता है, और जो एक उसको देख के पे बैठता है, नहीं तो इतना बड़ा सितार लेके, इतना बड़ा सरोद लेके बैठा हुआ, उससे अच्छा है फ्लूट लगता. तो लड़कियां भी बहुत प्रेफर करती है. ऐसा वाद्य बजाए कि छोटा सा इतना बड़ा वाद्य लेके कहाँ घूमेंगे. बिना लोडर की बहुत आवश्यकता होती है. तो फ्लूट अपने बॉक्स में डाल लिया, लेके चले गए. तो बांसुरी वाद्य के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से, जो फोक म्यूजिक जो आप बांसुरी में बजा सके, किसी वाद्य में नहीं बजा सके, है ना. तो हर स्टेट में आप बांसुरी पाएंगे, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे कहीं भी हो. और विदेश में सबसे ज़्यादा पाएंगे आप. और सस्ता इतना है कि कोई हिसाब ही नहीं. हम लोग तो फ्री, हमारे जो बनाने वाले बेचारे फ्री हमारे बच्चों को दे के जाते हैं. एक्चुअली हमारे साथ जो हरि जी की असिस्टेंट अमृता है, वो भी बड़ी सुंदर बजाती है. उनके सब स्टूडेंट्स बड़े सुंदर बजाते हैं. ये बैठे नेपाल. All of them play so beautifully. When we launched this book, we had an all-woman flute ensemble to launch it, and it was wonderful. They played classical, they played film song medley for 1 hour. It was wonderful. We had a rapt audience, absolutely. बच्चे भी बैठे थे एकदम चुप, किसी ने मुंह नहीं खोला. So I know that the audience also wants to ask questions. तो हरि जी, thank you very much. एक कहानी है इसमें जो मैं उसको टच करूंगी, आप पढ़ लेना. कि एक बार हरि जी फ्लूट के बारे में इतना बोला उन्होंने कि हम्बल इंस्ट्रूमेंट है, पैसा नहीं लगता. He met a gentleman in America who had 3 golden flutes made of gold.
Pure gold. प्योर गोल्ड. और बात ये हुई, आई वोंट टेल यू द फुल स्टोरी और आप भी मत बताना, पर he managed to play the golden flute, but that gentleman couldn't play his flute. So that was an amazing story, and it kind of cancelled everything that the flute stands for. You know, it stands for simplicity, it stands for music from the heart, because when Hariji plays, the music, the flute talks. You can actually hear words, and you can actually imagine you're writing the mukda and the antra in your own words, because you can interpret that music as words. So that is the magic of the flute. Hariji, thank you for giving us this magic. Thank you for being with us. I will throw the hall open to any questions. Keep it please short so more people can ask, and keep it pertinent to Hariji. Right at the back. In India, we had very accomplished flute players like T.R. Mahalingam and Ramani and all those people. Did you have any opportunity of doing a jugalbandi with those people, like Carnatic and Hindustani, and what has been your experience? And they were great musicians, and they were very simple person. I will never forget, and I miss them. I tell you, उनकी जो बांसुरी के प्रति जो भक्ति थी, और यहाँ जो साउथ में उस इंस्ट्रूमेंट के प्रति जो भक्ति थी, वो उन्होंने जो कर दिया कोई नहीं कर पाएगा. ये तो सच्ची बात है. बजाने के लिए तो कोई भी खिलवाड़ करते रहते बांसुरी से, तो मगर वो जो भावना थी कि बैठे हैं कुछ भी फूंक रहे थे, एक नोट में लोग पागल हो जाते थे. Now I have never seen such kind of talents, such kind of human being, and such kind of simplicity. मैं कभी नहीं भूलूंगा. In continuation to that question, Yeah. Ji, how was it when you're working with Ilayaraja, the music director Ilayaraja sir, for Nothing But Wind? I have enjoyed, I have learned a lot. Whenever I meet him, I treat him as he is like a guru for everybody, and whatever he composes, whatever he makes beautiful notes, different kind of notes of composition. He is a great man, great artist. I have worked with him playing a recording for 1 hour in one chunk, and the way he composed my pieces, my goodness. I especially came all the way from Bombay and made this possible, playing all the recording within 2 days, and it was over, and still I love to listen to those recordings. As a composer, I tell you, I have never seen such a beautiful person, beautiful mind, and beautiful thinking of music. Panditji, can you please describe your experience, your learning experience Yeah. from Annapurna Devi ji? Could you please describe your experience of learning music from Annapurna Well, I Devi ji? think I am the only person I got such kind of opportunity to meet her, to touch her feet, and to get a different kind of musical training. I will never forget. Being a string player, and she used to learn me to how to blow flute, how to make beautiful sound, and how to make beautiful music without string. That was a great thing. There are 3 chapters about how he learned from Annapurna Devi. They are given extensively in detail, because she was a very exacting teacher. She also used to be quite strict, but Very she's strict, given him not a quite, lot. Yeah. Very strict. She will never meet anyone, no one except her, friends, old friends from my year. And whenever I meet her, I used to meet her, she used to ignore me. For 2 times, 3 times, she will not allow me. There is no response from the room, and she was there in the room, but she never allowed me to come. But she might be thinking that let him learn about this thing first of all, and how to behave your teacher, how to make your teacher happy.
My goodness, so many things. I suffered a lot for 3 years. Going and pushing her bell, no answer. She was there inside. I called her, her servant used to tell, my mother, your mother is taking bath, your mother doing puja. I never believed that. Believe me or not. Because I knew her nature. She never wanted to meet anyone except her son, Shubho Shankar, and Pandit Ravi Shankar. That's all. So it took me 3 years to convince her that I would love to learn. She said, you are a flute player, I am surbahat player. How can you learn? I said, I want to learn just music, not the instrument. It took me 3 years to convince her. I have never seen such lady by myself. Someone here, a lady here wants to ask a question. Yeah, actually more than a question, just a beautiful appreciation of your melody, and of course I've heard you before, but can you do us a favor and a very small piece of music that you can play? And definitely one has to buy the book because you've left so many questions for us with answers in your book. I would really request you to play a small piece for all of us. It'll be beautiful. No? He doesn't have his flute with him. I can't. Oh, you want to buy? Very clever. Who is this? No, I never saw a person who is writing or writing beautiful poetry and they will ask me to play without. Very clear. आप भी ऑल इंडिया रेडियो से जॉब में थी वाह खड़ी हो जाए अरे वाह तो एक खड़ी हो जाए मैं दर्शन तो कर लूँ आपका वाह ब्यूटीफुल जी कैसा युग था वो है कैसा युग था अब वो युग चला गया अभी तो म्यूजिक बंद कर दिया गवर्नमेंट वही है हिंदुस्तानी वही है सब वही चेहरा है लेकिन म्यूजिक से क्या हो गया उसको रेडियो से म्यूजिक अगर निकाल दिया गया तो रेडियो क्या हालत होगा आप लोग कुछ करिए इसके लिए हमारे मेरा नाम है फिर भी इनको सुनाई नहीं पड़ता तो भाई क्या आके वो बैठते थे पीछे जगह ने पीछे बैठे थे वसंत साठी को देखा है इतना बड़ा मिनिस्टर पीछे बैठे मैंने कहा आगे आइए वो नहीं साहब आपसे डर लगता मैंने क्यों बोले आपको बोलेंगे तानपुरा बजाइए हर बात पे ड्यूटी ऑफिसर गुस्सा हो जाते हैं आप लड़कियों के साथ क्यों आए मैंने कहा आपको बुरा लगता है क्यों वो नहीं हमारे पास तो कोई हम अलाउ नहीं करते लड़कियों आप मत अलाउ कीजिए कलाकार तो अलाउ कर सकते हैं क्या क्या हो रहा है आजकल Any other questions? Yeah. प्रणाम पंडित जी जी नमस्कार पहली बात जब आप बंसी की तान लेते हैं हमने सुना है बहुत बार आपको ऑनलाइन भी टीवी पे भी एक जैसे अंतरात्मा ही घुल जाए उसमें इतना सुंदर है आपने गुरु शिष्य परंपरा का भी बहुत बार उल्लेख किया है जैसे अभी अन्नपूर्णा जी की बात हुई जो आपकी गुरु रही हैं मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जो ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज़ोर शोर से चल रहा है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बंसी भी ऑनलाइन सिखाते हैं तो आपका क्या मत है क्या ऐसा साज जो कि इतना क्लासिकल है और इतने ऊंचे लेवल पे आप लोग सिखाते हैं वो हम क्या ऑनलाइन सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं मैं आपका मत जानना चाहूँगी इस पे मैं आपको अगर सच्ची बात होगा तो या तो मेरे ऊपर नाराज हो गया तो हंसेगी दोनों ही आएगा एक तो संगीत की जो भाषा है और जिसको हम लोग अपने नजरिए से देखते हैं
उनकी पूजा करते हैं सरस्वती माँ की। और हम देखते हैं म्यूजिक को किस तरीके से रियाज करता है, अपने आप को किस तरीके से अंधेरे में रख रहा है रियाज के टाइम में। आजकल हम जब प्रकाश में आते हैं तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों इतना रियाज कर रहे हैं। अरे भैया रियाज एक ऐसी चीज़ है आपको आगे लेके जाती है, हमारे संगीत को हमारे कला को आगे लेके जाती है। अब वो सब भूले जा रहे हैं आजकल के बच्चे। ऑनलाइन क्या है बताइए, अगर ऑनलाइन आप म्यूज़िक कर सकते हैं तो म्यूज़िक का भी कोई धर्म नहीं है, म्यूज़िक में कोई आत्मा नहीं है। म्यूज़िक को आप उस तरीके से देखते हैं कि अब चलो जैसे अब मरे जानवर को घसीट के लेके जा रहे हैं रास्ते में, ये कोई बात हुई। आप सोचते क्यों है ऐसा। ऑनलाइन कौन सीखता है, अभी तो कुछ दिन में ऑनलाइन मुझे लगता है शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे। देख लीजिए आप देखेंगे ये भी होगा। कोई लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई आनंद नहीं है, किसी चीज़ में आत्मा नहीं है, हम खुद ही खो रहे हैं। ऑनलाइन कुछ बातें होती, चलो चिट्ठी लिखा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म भेज दीजिए, इससे देखना है, वो सब चलता है। शादीशुदा आदमी कह रहा ऑनलाइन शादी करेंगे, ऑनलाइन तो शर्म आती है मुझे, क्यों करते हैं। अपने बच्चों को यही दे के जाएंगे आप, ये दे के जाएंगे तो बच्चा भी हंसेगा। मेरे पिताजी भी, मेरी माताजी भी इसको मानते थे। सरस्वती सरस्वती है, वो सब जगह नहीं दिखाई पड़नी चाहिए, जिसको उसका प्रेम है उसी को दिखाई पड़नी चाहिए। ऑनलाइन का समझ में मुझे भी नहीं आता, क्या होगा इसका आगे क्या होगा वो समझ में नहीं आता। What about you? How do you think about this online? व्यक्तिगत मत बताएं तो मैं गुरु शिष्य परंपरा में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि संगीत तो एक साधना है और उसको गुरु के पास और गुरु के पैरों में ही सीखा जा सकता है। यही तो, बिना उसके ज्ञान आएगा ही नहीं। पहले तो तानपुरा किस तरीके से जवारी करता है, किस तरीके से छेड़ना है, किस तरीके से ट्यून करना है, जब वही नहीं मालूम होगा तो ऑनलाइन आप करेंगे क्या। बड़ा अच्छा अजीब सा लगता है, ये हमको कहेंगे ये पुराना टाइप का सोच है, बेकार आदमी है। सोच लो भाई, लेकिन अभी जो आएगा उसके बारे में क्या सोचते हो कि ऑनलाइन बच्चा हो रहा है। बोलो, हॉस्पिटल वालों को मालूम नहीं बच्चा हो गया ऑनलाइन। I think we have time for 2 or 3 more questions. I've just got a signal we have 10 minutes more. Any questions? Enough. गुरुजी नमस्कार। आपने बताया कि आप पहली फर्स्ट टाइम यू वेंट टू कटक, सो आई हैपन टू कम फ्रॉम अ विलेज विच इज़ अबाउट फ्यू किलोमीटर्स अवे। आप ज़रा बताइए कटक के बारे में, आपका विच इज़ वन ऑफ योर फॉन्डेस्ट मेमोरीज दैट यू हैव अबाउट फूड कल्चर पीपल। थैंक यू। जब मुझे पहली बार जॉब मिला रेडियो में तो मैं तो बहुत खुश हो गया। ऐसा खुश हो गया कि जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं मिली, मुझे मिल गई। बिना रियाज के, बिना सीखे हुए, कोई उस्ताद ने फिर भी नौकरी मिल गई, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम करता था। किसी को मैंने कहा था कि अगर कोई ऐसी जॉब हो तो मुझे मिल जाए, तो बहुत उसका मेरे ऊपर वो ख्याल था। और कई मौका मिला तो मुझे ऑफर भेजा, वुड लाइक टू गो टू कटक उड़ीसा फ्रॉम इलाहाबाद। अब मैं बच्चा था उस समय, मुझे कहा कि जो होगा होगा, हम तो जाएंगे। मेरे पिताजी पहलवान थे, माँ नहीं थी, उनको बिना बताए हुए निकल गया। जब वो खोदना वोदना शुरू किया तो मेरे एक दोस्त को बता दिया कि वो उनको नौकरी मिल गई रेडियो में और वहाँ चले गए। मेरे पिताजी को जब बोले तो मेरे पिताजी बहुत खुश हुए कि कब सीखा, कब म्यूजिक, कहाँ सीखा, रेडियो में नौकरी कैसे मिल गई। तो मैंने कहा मेरा भाग्य है, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई तो बोल के गई होगी कि इसको ज़रूर जॉब देना, मिल गई मुझे बिना सीखे हुए। तो मैं तो इतना खुश हुआ कि मैं जल्दी निकल गया। मेरा पिताजी को अगर मालूम पड़ा सब बंद हो जाएगा, वो बोले चलो अखाड़े में चलो कुश्ती लड़ो। एनीवे, जब मैं वहाँ गया तो पहली बार उड़ीसा के इलाहाबाद छोड़ा ही नहीं था कभी। पहली बार जब गया तो मुझे लगा कि विदेश में आ गया हूँ। लैंग्वेज, खाना पीना में वेजिटेरियन था और लोगों से संपर्क, रहूँगा कहाँ कुछ मालूम नहीं। आ गया एक वक्ता तो सीधा रेडियो में चला गया। तो जो प्यून था वहाँ का गेट कीपर बोला कौन है, आप निकल जाए। अरे मैंने कहा लेटर है मेरे पास, लेटर होगा सुबह सुबह 5 बजे पहुँचा। मैं नहीं, उड़ीसा उड़िया में बोल रहा है।
तो मैंने थोड़ा शब्दावली का लैंग्वेज पहले सीखना चाहिए। थोड़ा सा 2-4 दिन 6 दिन लगा। खैर रेडियो तो मेरी एंट्री हो गई, गया ज्वाइन कर लिया, सब कुछ ठीक रहा। स्टेशन डायरेक्टर जो वहाँ के थे उनका नाम था पंडित P.V. कृष्णमूर्ति फ्रॉम साउथ, एंड ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। बहुत अच्छे विद्वान और बहुत अच्छा संगीत का नॉलेज, खुद कंपोज करते थे, कुछ गाते थे, कुछ घटम बजाते थे। जो उनकी छत्र छाया में मुझे रहने का अवसर मिला तो मुझे उड़िया संगीत, उड़िया लैंग्वेज, खाना पीना सब कुछ अच्छा मालूम हो गया। मैं राजा की तरह रहने लगा, जैसे प्रिंस। उड़िया पत्नी? हाँ, उड़िया पत्नी भी? नहीं, पत्नी बात है। ये सभी लोग इसी बात को पूछते हैं, खासकर लड़कियां। सॉरी, माफ करिए। वो सोचते लोग इनको लड़के को नहीं मिलते, लड़कियां को मिलते। तो एनीवे, तो मुझे इतना उनका सहारा मिला, लैंग्वेज और ये और सब। और उसका तो काम भी बहुत मिलने लगा। वो कहते थे कि तुम आए हो, इतना पैसा तुम्हारे पास है, तुम सबसे ज़्यादा कमाओ, जब बाहर का प्रोग्राम मिले कर डालो, रेडियो की चिंता मत करना, मैं हूँ, कोई कंप्लेंट करेगा मैं देख लूँगा, जाओ। तो मुझे लड़कियाँ इतना उठकर, एक नया शुरू हुआ ओडिसी डांस, और हर डांस में फ्लूट चाहिए, और लड़कियाँ सब भीड़ लगाए आके, आज शाम को मेरे साथ बजाए, आज शाम को पैसा भी है, कुछ लेके भी आए, नाश्ता मेरे लिए बिस्किट है, कुछ ब्रेड है, कुछ लेके आते थे। तो जो ऑफिसर होते देखते लड़के भी ले आ रहे इसको, और कोई तो उनको बड़ी जेलस फील हुई। तो मुझे बहुत मेरे बारे में कंप्लेंट करके, और स्टेशन डायरेक्टर तो हमारे बेचारे बहुत भगवान जैसे, इतना रखा था उन्होंने, जो कंप्लेंट किया था ऑफिसर होते, मेरे को ये तुम्हारे लिए कंप्लेंट आया है, मैं इसको फाड़ के फेंक देता हूँ तुम्हारे, तुमको क्या करना है तुम करो। और जब कहीं बाहर जाना हो तो उसमें अटेंडेंस रजिस्टर था, फिर महीना 10 दिन 20 दिन साइड करके जाना। ऐसा कभी कोई सोच सकता है? वो साउथ के, मैं नॉर्थ का, वहाँ उड़ीसा में इतना है। ये सब मेरी माँ बोल के गई हो कि तो इस बच्चे का आप भी ख्याल रखना। तो मुझे इतना सहारा मिला, इतना लोगों का प्यार मिला, मैं कभी नहीं भूल सकता। और वही ऑफिसर जो ड्यूटी ऑफिसर बैठते थे, जब देखे लड़कियाँ आई, आज चौरसिया चाहिए, वो स्टूडियो में काम, सब यही हो गया, बाप रे। तो लड़कियों ने मुझे बहुत सीखने को मिला, उड़ीसी संगीत क्या होता है, उड़ीसी कल्चर क्या होता है, उड़ीसा में कैसे कैसे कलाकार लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी भी जाता हूँ, अभी मेरा वहाँ गुरुकुल है। मैंने कहा कि गुरुकुल क्या होता है, जब मेरी माँ ने मुझे गुरुकुल की तरह सिखाया और रखा, तो मैंने कहा अगर मैं कुछ कर सकूँ, कुछ मौका ऐसा मिल सके, तो मैं भी गुरुकुल करूँगा। और भगवान की कृपा से और मेरी माँ की कृपा से आज मेरे 2 गुरुकुल हैं। उसका नाम मैंने वृंदावन रखा है, हरि का वृंदावन। एक बॉम्बे में है, एक उड़ीसा में। बॉम्बे में इसलिए कि बॉम्बे में मुझे लोग जानने लगे, उड़ीसा में इसलिए कि वहाँ मेरा जन्म हुआ एज ए कलाकार क्षेत्र। दोनों जगह वृंदावन। One last question. Yeah, right at the back, one last question. नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। जब आपकी पूरी जिंदगी सुरों के इर्द गिर्द गुजरी है, सुरों के साथ गुजरी है, जब आप सुरों के साथ रहते हैं, जब आप समय गुजारते हैं रियाज करते वक्त या परफॉर्मेंस करते वक्त, आपको कैसा महसूस होता है? आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है उस समय कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ एक बांस का टुकड़ा है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या चल रहा है दुनिया में, मुझे कैसे चलना चाहिए, मेरी नज़र किधर जानी चाहिए, विद्या के ऊपर में, न विद्वानों के ऊपर में, न जो सुनने वाले श्रोतागण उनके ऊपर जानी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में सोच के अपने आप को, कितने साल ऐसा बीत गए हैं और यही अभी भी सोचता हूँ, क्या म्यूज़िक का रूप होना चाहिए, क्या लोगों को अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, इसमें हम क्या करें जो और लोगों को उसमें
कुछ और ही शक्ति मिले या और ही उनको और इसी के बारे में मैंने बच्चों के लिए आपको शायद आपने सुना हो पहले छोटे बच्चे जो उनको म्यूजिक से किस तरीके से म्यूजिक के साथ जुड़े तो मैं उनके लिए अपने घर में अपने बेडरूम में रिकॉर्डिंग करता था और उसका अंग्रेजी में छोटा थ्योमेटिक नाम भी रखता था शायद आप सुने हो नाउ हियर आउट ऑफ द ब्लूज मेडिटेटिव रोमांस ऐसे करके 2500 कैसेट बनाया था और बच्चे जब स्कूल जाते आते तो बहुत सुनते थे बहुत एंजॉय करते थे और वह फ्लूट में बजा देता था 10 मिनट या 15 मिनट की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगता था बच्चों को और जब बच्चों को अच्छा लगने लगा तो मेरी भी इच्छा हुई कि इसको कंटिन्यू करो और मैंने 50-60 ऐसे कैसेट बनाए थे बहुत बिकते थे तो मैं ऐसी बातें सोचता हूँ हो सकता है बेकार हो सकता है मेरी खुशी के लिए हो सकता है हम सभी की खुशी के लिए हो और ये अभी भी सोचता हूँ। थैंक यू पंडित जी। मैं ठीक से समझा पाया कि नहीं न ज़्यादा बड़ कर दिया आपको सुनने तो सब आए हैं। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस एंड पंडित जी थैंक यू सो मच।